शांति हो। हेलो, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आई हो सब अच्छे होंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो इतने दिन से क्यों नहीं बना रही हूँ। बस थोड़ी सी हमारे घर में दिक्कत हो गई थी, बहुत बड़ी। क्या बताऊँ, बस मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, तो इसलिए मैं वहीं पर ही थी अपने ससुराल में। और अभी 10 दिन पहले ही आई हूँ अपने यहाँ पर द्वारका में, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था फिर वीडियो बनाने का। फिर आकर के सब कुछ वहाँ पर करके फिर जब आए घर में, फिर घर को दोबारा से सेट करना, कपड़े वपड़े धोने, सब कुछ करना, उसी में ही टाइम निकल गया। बस यही है जो मैं रीज़न कि मैं वीडियो नहीं बना रही थी इतने दिन से। क्या बताऊँ, बस हमारे ससुर जी बहुत अच्छे थे, पता नहीं उनको कुछ भी दिक्कत नहीं थी, बस उनको सांस की प्रॉब्लम थी। एक दिन पहले ही वो 10 तारीख को वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और 11 को एक्सपायर हो गए हैं। बस बहुत अच्छे थे, मतलब कभी ऐसा, मतलब मेरे पापा तो थे ही नहीं। मेरे पापा तो मेरी शादी के एक डेढ़ साल बाद मेरे पापा की डेथ हो गई थी। उसके बाद यही हमारे पापा थे, लेकिन अब ये भी नहीं है। उनको अपने चरणों में ले। और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ब्लॉग बनाऊँ। एक तो ठंड हो रही है, ऊपर से समीक्षा का भी होता है सुबह का जाना, फिर घर भी अभी तक सेट नहीं हुआ। 10 दिन हो गए मेरे को, रोज़ कपड़े धोना, रोज़ ये सारे काम, घर को रूटीन में। कहीं भी अगर 10-15 दिन होकर आओ, फिर घर को रूटीन में लाने में थोड़ा सा समय तो लग ही जाता है, आप लोग समझ सकते हो। तो बस यही है मेरी, जो मैं इतने दिन से ब्लॉग नहीं डाल पा रही। और मम्मी हमारी, मतलब मेरी सासू माँ भी वहीं पर हैं। मैंने उनको बोला अगर आपका मन है तो आप यहाँ आ जाना। कह रही ठीक है, क्योंकि हमारा मंदिर भी है, तो अभी वो मंदिर का भी देखना पड़ता है हमको, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मन करेगा तो मैं यहाँ आ जाऊँगी, नहीं तो हम वहीं पर उनसे मिलने चले जाएंगे। ऐसे हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों घर उन्हीं के हैं, जहाँ मन करेगा वो वहाँ रहेंगी। इसलिए चलिए मैं अब, और बस यही है, क्या बोलूँ, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। एकदम से अचानक से ये सब कुछ हो गया, धक्का सा लगा हम सबको कि अभी तक तो मतलब पापा तो इतने एक्टिव थे कि 4th फ्लोर पे हमारा वहाँ घर है, तो ऊपर जाना वाना, जो भी मतलब बच्चों को स्कूल छोड़ कर आना, मेरे जेठ जी के जो बच्चे हैं इतने एक्टिव थे। लेकिन वही है ना, जब जो होना है वो होना है। मेरे पापा को भी कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनको डॉक्टर बोल रहे थे कि कैंसर है, लेकिन हमने कई जगह रिपोर्ट्स दिखाई। मेरे यहाँ पर भी मेरा दीदी का बेटा भी डॉक्टर, उसको भी रिपोर्ट्स दिखाई, वो बोल रहा कि नहीं वैसे कोई कैंसर वैंसर नहीं। कई जगह हमने रिपोर्ट्स दिखाई, उन्होंने मना कर दिया कि कैंसर नहीं है। लेकिन वो ये जब समय आ जाता है तो उसके आगे नहीं चलती है किसी की भी। तो यही मेरे पापा के साथ हुआ, और यही इन वाले पापा के साथ में ससुर जी के साथ हुआ। ससुर जी तो फिर भी एकदम से 10 तारीख को एडमिट हुए और 11 को डेथ हो गई उनकी। और मेरे पापा का तो 8 महीने हॉस्पिटल में इलाज चला था। बस यही है, अब उधर भी मम्मी अकेली हो गई, उधर भी। अब ये है कि मेरी मम्मी तो बिल्कुल अकेली हैं, और यहाँ पर तो ये है कि वहाँ पर मेरे जेठ जेठानी, उनके 3 बच्चे हैं, उनके पास मम्मी है, और हम यहाँ पर हैं। हम भी चले जाते हैं, अभी आए हैं तो अभी थोड़ा सा घर सेट हो जाए। अभी समीक्षा के भी पेपर है, वहाँ पर जो बच्चे हैं उनके भी पेपर हैं। हम अगर वहाँ चले जाएंगे तो फिर समीक्षा ना उनको पढ़ने नहीं देती है। और 12th क्लास में है मुनमुन, 10th में राघव है, और 8th में शुभ है, तो फिर इसलिए बच्चों को भी प्रॉब्लम हो जाती है पढ़ाई में। समीक्षा के भी एग्ज़ाम है, तो इसलिए हम अभी यहीं पर ही हैं। तो मैंने कहा जब ये एग्ज़ाम वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे तो हम वहाँ पर मिलने ज़रूर जाएंगे, नहीं तो अगर मम्मी का मन होगा तो वो यहाँ पर आ जाएंगी, जैसा भी होगा। बस अब ठीक रहे, बस भगवान। अब की बार ठंड भी बहुत पड़ी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ठंड की दिक्कत हो गई पापा को, ठंड लग गई उनको, इसलिए उनको 2-3 दिन से पहले फीवर था। फिर एकदम उनको ज़्यादा दिक्कत होने लगी सांस की, तो फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए। फिर उन्होंने बोला कि एडमिट कर लो, उनको आईसीयू में एडमिट कर लिया। वही है ना, बस डॉक्टर के आगे तो हम बोल ही नहीं सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। लेकिन इनको ये बोल रहे, मेरे को रात को ही लगने लगा था कि अब कुछ नहीं है, ये डॉक्टर बस टाइम पास कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर के आगे अगर कुछ ज़्यादा बोलो तो बोलते हैं कि अपने पेशेंट को लेकर जाओ यहाँ से, इसलिए कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी ना, मैं बाद में
अगर 1-2 दिन में मेरा मन होता है मैं ब्लॉग ज़रूर डालूँगी आपको। चलिए बाय बाय, बाय बाय, जय माता दी।